क्या आप भी थक चुके हैं? हर दिन कुछ बनने की होड़ में, हर पल किसी को कुछ साबित करने की कोशिश में, इस शोर में, इस दिखावे में, क्या आप खुद की आवाज सुन पाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कहीं एक खालीपन है, एक ऐसा मौन जो लगातार कुछ कह रहा है, पर हम उसे सुन नहीं पा रहे? अगर आप भी यही महसूस करते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। भाग 1। शून्यता क्या है? हम सब किसी पहचान की तलाश में हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अभिनेता, कोई योगी, कोई ज्ञानी, कोई लेखक, कोई अफसर। हर कोई चाहता है कि उसका नाम हो, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग सलाम करें। पर क्या आपने कभी सोचा है, इस पहचान की तलाश के पीछे एक अनजाना डर छुपा है? अगर मैं कुछ ना बन पाया तो मैं कौन हूं? यही सवाल भीतर की बेचैनी की शुरुआत है, क्योंकि जब हम खुद को किसी रूप से जोड़ते हैं तो अपना स्वरूप खो बैठते हैं। भाग 2। शून्य से डर क्यों लगता है? शून्य, यह शब्द सुनते ही कुछ डर सा लगता है। क्यों? क्योंकि यह मैं को मिटा देता है, अहंकार को जगह नहीं देता। लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत भी शून्य से हुई थी। हर सृजन मौन से जन्मा है और हर उत्तर उसी मौन में छुपा है। जब बुद्ध महावन में बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं चाहा, और वहीं उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। शून्य कोई नकारात्मकता नहीं, बल्कि वह पूर्णता है जहां कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं। भाग 3। शून्य का अनुभव कैसे करें? आप पूछेंगे, तो क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, आप कर्म जरूर करें, पर उस कर्म से न जुड़ें, उससे बंधे नहीं। जब आप शून्य से कर्म करेंगे तो आप बहेंगे, नृत्य करेंगे, पर उसमें खोएंगे नहीं। जब आप मौन से बोलेंगे तो शब्द कम होंगे, लेकिन प्रभाव असीम होगा। शून्य का मतलब है एक गहराई जो हर विचार के पार है। भाग 4। यह संभव कैसे है? क्या यह रास्ता आसान है? नहीं, लेकिन यह सरल है। बस आपको छोड़ना होगा अपने विचार, अपनी पहचान, अपने नाम का मोह। एक बार अपने मन से पूछिए, अगर मुझे कोई नाम ना दिया जाए तो क्या मैं जान पाऊंगा कि मैं कौन हूं? यही सवाल आपको उस द्वार तक पहुंचा देगा जहां से शून्यता की यात्रा शुरू होती है। भाग 5। ध्यान की वास्तविकता। यह कोई विधि नहीं है, कोई तकनीक नहीं, यह बस एक साहस है अपने भीतर उतरने का। जब आप अकेले बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और हर विचार को आने और जाने देते हैं, तब आप धीरे धीरे उस मौन को छूते हैं जो हमेशा से आपके भीतर था। आपको कुछ बनना नहीं होता, बस होना होता है। यही होना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। भाग 6। ब्रह्मांड कैसे उत्तर देता है? कभी आपने देखा है, जब आप किसी चीज को बहुत चाहते हैं, वो और दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि उस चाह में एक कमी होती है और ब्रह्मांड केवल कंपन पकड़ता है। लेकिन जब आप पूर्ण हो जाते हैं, जब आप शून्य हो जाते हैं, तब आप कुछ मांगते नहीं और सब कुछ मिलने लगता है। क्योंकि अब आप आकर्षण के नियम नहीं, बल्कि पूर्णता के नियम पर जी रहे हैं। भाग 7। शून्य बनने का अर्थ। शून्य बनने का मतलब दुनिया से भाग जाना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए भीतर से स्वतंत्र हो जाना। आप अपनी भूमिका निभाएं, पर उसमें खोए नहीं। जैसे राम राजा थे, कृष्ण सारथी भी, लेकिन भीतर से दोनों ही शून्य थे। जब आप बंधते नहीं तो डरते नहीं, और जब डरते नहीं तब आपकी ऊर्जा बदल जाती है। भाग 8। शून्य की शक्ति। बांसुरी खुद कोई ध्वनि नहीं निकालती, लेकिन जब वह खाली होती है तब कृष्ण उसमें राग छेड़ते हैं। वैसे ही जब आप भीतर से खाली होते हैं, तब ब्रह्म आपकी चेतना में बसता है। यही वह क्षण होता है जहां साधना शुरू होती है। अब जीवन तपस्या नहीं, उत्सव बन जाता है। हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, हर क्षण दिव्यता से भर जाता है। इसलिए अगर आपने इस यात्रा में कुछ महसूस किया हो, अगर आपके भीतर कोई दीपक जला हो, तो इस प्रकाश को आगे बढ़ाइए। क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो अनगिनत आत्माएं साथ जगती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और अपने उन साथियों के साथ शेयर करें जो इस मौन की तलाश में हैं। और अगर आप ऐसी ही और वीडियो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल बूस्ट सूत्रा को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, शून्य कोई अंत नहीं, यही हर शुरुआत का द्वार है।